रीवा के योगेश चतुर्वेदी को 26 जनवरी के परेड में भाग लेने वाले एनसीसी कैडेट के बीच से सर्वश्रेष्ठ कैडेट का अवार्ड दिया गया है। मध्य प्रदेश की ओर से भाग लेने वाले योगेश के पिता राजेंद्र चतुर्वेदी बीएस में कार्यरत हैं। उनकी माता सुनीता चतुर्वेदी गृहिणी हैं। हर साल एनसीसी के कैंप्स होते हैं, इनको सीएटीसी कहते हैं, कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप, जो कि एनसीसी के कैडेट अपने 2 साल की ट्रेनिंग के बाद बी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम कैंप करते हैं और 3 साल की ट्रेनिंग जो कि आखिरी है उनकी, उसमें सी सर्टिफिकेट का कैंप करके एग्ज़ाम देते हैं। ये कैंप आम तौर पे हर साल 10-10 दिन के कैंप होते हैं, लेकिन कोरोना और इस काल में हमने ये कैंप सीमित कर दिए थे 3 दिन और 5 दिन के। लेकिन इस यूनिट ने 3MP के जो बटालियन ने कैंप किए हैं, ये 3 दिन ना करके दोनों ही बी और सी सर्टिफिकेट को 5-5 दिन का कैंप रखा है। मतलब अपने इनिशिएटिव से ये कैंप बढ़ा दिए हैं उन्होंने। और ये कैंप में इनको सारी फायरिंग और ड्रिल और मैप रीडिंग और सारे मिलिट्री सब्जेक्ट्स की सिखलाई होती है और टेस्ट भी होता है इनका। और इसके बाद अभी अगले महीने इसका एग्ज़ाम होगा, बी और सी सर्टिफिकेट। ये एक अनिवार्य एक्टिविटी है एनसीसी की। तो एनसीसी में बच्चे कैसे हैं, इसके लिए रुचि कैसे बढ़े, कैसे बच्चों को प्रेरित करें? एनसीसी, जैसे मैंने अभी जब कैडेटों को संबोधित कर रहा था, ये पहली बात तो पूरे देश की सबसे बड़ी लार्जेस्ट यूनिफॉर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और पुलिस को भी अगर मिला लें तो उससे भी बड़ी ये ऑर्गेनाइजेशन है। लाखों और मतलब 20 से 25 लाख की नफरी में जाती है ये। और ये स्टेट वाइज इसका ऑर्गेनाइजेशन है। स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट वाइज है। जैसे मैं अभी कैडेट्स को बता रहा था, और हाल ही में मैंने भोपाल में भी अपने शिक्षा मंत्री जी से भी इस बात की चर्चा की थी कि स्कूलों और कॉलेजों में इस एनसीसी को धीरे धीरे हम अगर कंपलसरी कर दें तो इससे हमारे सारे यूथ को बहुत फ़ायदे हैं। पहला, हर एक युवा को या युवती को एक सेल्फ डिसिप्लिन, एक अच्छा नागरिक और देशभक्ति, इसकी भावना आ रही है। उसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो आपको कोई स्कूल कॉलेज नहीं पढ़ाता है, वो एनसीसी सिखलाती है। मानो ड्रिल है, उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी है, फायरिंग है, और कई चीज़ें हैं, मिलिट्री सब्जेक्ट्स है, मिलिट्री हिस्ट्री है। इन बातों का उसको ज्ञान मिलता है। उसके एकेडमिक के सिलेबस से एक्स्ट्रा कैडेट भी जो है अपना टाइम एक्स्ट्रा निकाल के हर एवरेज में पूरे साल में कम से कम 20% टाइम अपना निकालता है एनसीसी की सिखलाई करने के लिए। और तीसरा, इसमें कोई उसका खर्चा नहीं है। सारा खर्चा उसको स्टेट या सेंटर की गवर्नमेंट दे रही है, उसको ट्रेन करने के लिए, उसको यूनिफॉर्म देने के लिए। हम सबको जो यहाँ पर हम लोग पोस्टेड हैं, आर्मी के स्टाफ और जो सिविल के एएनओज हैं, इन सब की सैलरी भी गवर्नमेंट दे रही है। कैडेट से कुछ नहीं लिया जाता है। उसका मतलब कि उसको तो सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट एक अच्छा इंसान, अच्छी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में उसको योगदान मिल रहा है। तो ये एनसीसी के काफ़ी फ़ायदे हैं। और जैसे मैंने बताया, उसको ज्वाइन करने के अगर हम उनको दूसरे फ़ायदे बताएं तो आगे जाके अपने कैरियर में भी, चाहे उसको कोई सर्विस ज्वाइन करनी है, उसमें भी आरक्षण है। कई सर्विसेज में सी सर्टिफिकेट होल्डर जो हैं उनको आरक्षण है। रिटन एग्ज़ाम की छूट है। एनडीए आईएमए की तैयारी जो कर रहा हो, अफसर बनना चाहता है इंडियन आर्मी में, उसके लिए जो रिटन एग्ज़ाम है, जो कि बहुत टफ एग्ज़ाम होता है, उसके लिए उसको छूट है। उसको डायरेक्टली वो अपने इंटरव्यू के लिए जा सकता है। तो इस टाइप के फ़ायदे जो हैं एनसीसी के काफ़ी हैं।